रही विधायक की बात, विधायक पहले भी कमजोर हो चुके थे और ऐसे ऐसे प्रकरण क्योंकि पहले भी कई कर लिए थे और ये प्रकरण इतना बड़ा कर लिया, अब तो बिल्कुल ही 2027 में उनका सुपड़ा साफ होना है और यहाँ समाजवादी पार्टी की सीट निकलने का काम होगा। तो दूसरे लोग ये भी बताएंगे कि पिछली बार सैनी साहब को लड़ाया था और हार गए थे, इसलिए शायद अब बदल करके देखें दूसरी बिरादरी से कैंडिडेट है। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी नकुड़ विधानसभा पर मौजूद हूं और नकुड़ विधानसभा पर एक बड़े ही जुझारू समाजवादी पार्टी के नेता संदीप सैनी जी मेरे साथ मौजूद हैं। नकुड़ विधानसभा पर पिछले एक हफ्ते से बड़ी गर्माहट हो रही है, वो चाहे धर्म सिंह सैनी का बयान हो या फिर कमलजीत का ताज़ा मामला हो जो आज ही जेल से छूट करके आए हैं। और नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी पर कमलजीत प्रधान ने बहुत बड़ा हमला बोला है। तो संदीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत मुस्तफा भाई, बहुत बहुत आपके चैनल का स्वागत। तो आपकी विधानसभा पर पहले तो मैं कमलजीत पर आपकी राय लेना चाहूँगा। जिस तरह कमलजीत जेल गए और जेल से आकर के उन्होंने विधायक मुकेश चौधरी पर आरोप लगाए और पूरी आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी, चाहे चौधरी परिवार हो या सांसद इकरा हसन हो, जेल में भी मिलने गई, पूरा एक गर्म माहौल है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कमलजीत प्रधान जी हमारे मजबूत साथी हैं, समाजवादी साथी हैं और चौधरी साहब ने भी उनके बारे में कहा है और हमारी लोकप्रिय सांसद इकरा हसन ने भी बाइट भी दी है और सांसद जी और हम जेल में मिलने के लिए भी गए थे। जी। हमारे कमलजीत भाई ने तो चूंकि जेल से छूटने के बाद आज बोला है कि ये विधायक ने कराया है, लेकिन चूंकि जग जाहिर था पहले से ही, हमने तो तभी बोल दिया था कि हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि जो विधायक के नाम पर हमेशा से, जब से लगभग 4 साल हो गए, उन्हें और कोई मतलब नहीं रहा, उनका ऐसा ही जेल भेजना। वो जेल भेजने का कारण क्या है वो जग जाहिर है, सबको पता है। अच्छा, वैसे तो इस पूरे प्रकरण पर आपकी पार्टी की बाँछें खिली हैं एक तरह से, क्योंकि विधायक जी एक्सपोज हुए हैं इसमें, कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक नुकसान होगा और ख़ास तौर से आपके लिए भी कुछ स्पेस बना है क्योंकि आप भी टिकट के दावेदार हैं नकुड़ विधानसभा से। देखिए, टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार है, उसी कड़ी में हम भी टिकट मांग रहे हैं। हमारे जहाँ तक की बात है, मुझे हमारे प्रधान जी कमलजीत जी भी, मंगेराम जी भी, साजिद भाई भी, फराज भाई भी, तमाम सभी लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता नकुड़ विधानसभा समाजवादी पार्टी जीत कर जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। रही विधायक की बात, विधायक पहले भी कमजोर हो चुके थे और ऐसे ऐसे प्रकरण क्योंकि पहले भी कई कर लिए थे और ये प्रकरण इतना बड़ा कर लिया, अब तो बिल्कुल ही 2027 में उनका सुपड़ा साफ होना है और यहाँ समाजवादी पार्टी की सीट निकलने का काम होगा। इनके इस प्रकरण से भाजपा को नुकसान और सपा को फायदा हुआ। बिल्कुल। तो आपके लिए मेरा जो सवाल था, आपके लिए भी कहीं ना कहीं स्पेस बना है इस पूरे प्रकरण में? नहीं, हमारी पार्टी तमाम कार्यकर्ताओं को स्पेस देती है, तो हम भी चूंकि कार्यकर्ता है पार्टी के, हमारे लिए तो स्पेस है ही है, उसकी चिंता नहीं है हमें। क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी भी आजकल काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने नरेश सैनी पर निशाना साधा है जो विधायक रहे बेहट से, कि वो अपने राजनीतिक गुरु का नाम बताएं, और क्योंकि उनके बीच भी कहीं ना कहीं टिकट की प्रतिस्पर्धा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और तीसरे सैनी आगे आप संदीप सैनी जी, आप समाजवादी पार्टी से हैं, तो ये सैनी बनाम गुर्जर भी एक तरह से होता नकुड़ विधानसभा पर दिख रहा है। देखिए, आपने बात की है माननीय मंत्री धर्म सिंह सैनी जी की, वो चूंकि नकुड़ विधानसभा पे लगातार 20 साल एमएलए रहे जी और ताकत में भी रहे हैं, यानी मंत्री रहे हैं, 2 बार लोक लेखा समिति के चेयरमैन रहे हैं। वो 2022 में इधर आए थे और चुनाव हार गए या हरा दिया गया, जबकि उस समय कहीं ना कहीं समाज भी उनसे छुटा हुआ था। उस समय 2022 बीजेपी की तरफ खिसक गया था। आज की स्थितियाँ अलग है, आज समाज 100% समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ चलने का काम होगा। रही माननीय मंत्री जी और नरेश विधायक जी की, उनका आपसी क्या तालमेल है, क्योंकि वो माननीय मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी में ही है अभी और नरेश सैनी जी भी भारतीय जनता पार्टी में ही है, जबकि 2022 का चुनाव मंत्री जी इधर से लड़े थे
और नरेश सैनी जी भाजपा से लड़ते। विधायक नरेश सैनी जी उस समय माने कांग्रेस पार्टी है, इमरान मसूद जी ने उन्हें उनके लड़वाया। आशीर्वाद से हाँ, उनके चुनाव जीते। आशीर्वाद से वो कांग्रेस से विधायक थे। और इधर माननीय मंत्री जी उस समय 17 में वो भाजपा से विधायक थे, तब मंत्री बने थे। अब उनका व्यक्तिगत आपस में क्या है वो तो वही बता सकते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ है, समाज के साथ है, समाज हमारे साथ है। क्योंकि धर्म सिंह सैनी जी नरेश सैनी जी से उनके राजनीतिक गुरु का नाम पूछ रहे हैं और वो बता नहीं रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं क्योंकि वो इमरान मसूद एक मुसलमान है इसलिए उनका नाम लेने से हिचक रहे हैं। अब संदीप सैनी जी समाजवादी पार्टी में हैं और इकरा सांसद के खासम खास हैं। कल संदीप चौधरी से आने वाले भविष्य में कहीं ये पूछा जाएगा अपने राजनीतिक गुरु का नाम बताएं तब क्या, तो इसलिए मैं आज ही आपसे पूछ रहा हूँ आपका राजनीतिक गुरु कौन है? देखिए, अगर हमारी राजनीतिक गुरु की बात करें, चूंकि हम लोग गांव से आए हैं, नवादा गांव था जी शुरू में। हम साहब सिंह सैनी जी और हम, क्योंकि वो गांव में चुनाव लड़ते थे, प्रधानी के अपने भाई को लड़वाते थे। जी जी शुरू में हम वहाँ से शुरुआत की थी, हम उन्हीं के साथ थे। स्थितियाँ बदली, हम उनसे अलग हो गए। वो अलग, बिल्कुल गांव से लेके अलग अलग हम बिल्कुल। वो अपने को लड़ाते हैं, हम अपने को लड़ाते हैं। हार जीत चलती रहती है। अभी भाई मौजूदा भाई प्रधान है हमारा, उनका भाई हार गया था। ये चलो राजनीति में हार जीत कोई मायने नहीं रखती, ये चलता रहे। उसके बाद हमारा लगातार डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के साथ हमने लगातार जहाँ जहाँ भी रहे, बसपा में रहे, भाजपा में रहे, हमने वहाँ भी काम किया है। साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भी टच में रहे हैं। ऐसा नहीं, आज हम समाजवादी पार्टी में हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के टच में है। और सांसद चूँकि हमारी लोकप्रिय सांसद कैराना से है, हम उनके एक छोटे से कार्यकर्ता हैं या राजनीतिक गुरु या समकक्ष कहें, जो भी कहें, इकरा के बारे में क्या ख्याल है? इकरा हमारी लोकप्रिय सांसद है, अच्छी सांसद है। कार्यकर्ताओं के दुख और सुख में अक्सर कर हम देखते हैं, हमारे यहाँ मंगल का दिन होता है तो अगर वो सदन में नहीं है या दिल्ली नहीं है, अगर कैराना है तो निश्चित तौर पर मंगल को आती है। और हम सब लोग मिलजुल कर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का काम करते हैं। टिकट की लाइन में आपका नाम आता है कि समाजवादी पार्टी से संदीप सैनी भी प्रत्याशी हो सकते हैं, तो इसमें आपका सहयोग सांसद जी करेंगी, कर रही हैं? क्या वादे हो रहे हैं और अब क्या चल रहा है? देखो, राजनीति में क्या वादे कौन करते हैं वो अलग चीज़ है। चूँकि लोकसभा में भी हमने मेहनत की है और हम चाहते हैं, हमने मेहनत की है, सांसद जी मेहनत का फल हमें दे। वो सांसद जी बात रखे हैं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे भी प्रत्याशी, हम भी लाइन में हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे भी प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे, हम 100% से चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। लोकसभा में कुछ ऐसे वादे हुए थे कि भाई हम आपको टिकट दिलवाएंगे, कुछ शर्तें थी या बिना शर्त आप साथ रहे थे? देखिए, ये सब तालमेल गोपनीय बातें होती है सभी नेताओं को। तो सभी नेता एक दूसरे से जब हमारे कोई चुनाव लड़ता है तमाम बातें करते हैं, लेकिन ये सब गोपनीय होती है। हम लोग आपके सामने ये चीज़ नहीं बता सकते। हाँ, हम कार्यकर्ता हैं, अभी वो सांसद हैं, और निश्चित तौर पर हम और वो सब मिलकर, और जो हमारे प्रत्याशी और भी टिकट मांग रहे हैं, सब लोग दुख सुख में जा रहे हैं और 2027 में अपनी सरकार बनाने के लिए नकुड़ विधानसभा की एक सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम करें। टिकट किसी का भी हो, किसी का भी टिकट हो, या कोई जातीय महत्व? हाँ, देखो ये तो होता ही है। देखो, इसमें कोई शक नहीं है, अगर जातीय समीकरण के हिसाब से टिकट दिए जाएंगे तो चुनाव जीतना और आसान होगा। अगर जातीय समीकरण के हिसाब से टिकट नहीं दिए जाएंगे तो चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम ये चाहेंगे, हम तो चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी वो समीकरण दिखवा ले विधानसभा के, और समीकरण के अनुसार अगर टिकट दिया जाएगा तो जीत पाएंगे। क्योंकि मुझे इस चीज़ का ये है, अगर 2022 में हमने उस समय कहा भी था, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि उस समय हमारे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में थे। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम टच में नहीं थे। हमने 2022 में कहा था कि माननीय मंत्री जी को आप चुनाव लड़ा दो, सीट चेंज कर दो। वो भी सीट जीतते, हम ये भी जीतते, क्योंकि स्थितियाँ होती है। अब 2027 में स्थिति अलग है, 2027 की स्थिति अलग है, वो भी बताया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। उसके हिसाब से अगर मान लो टिकट का बंटवारा सही होगा तो चुनाव जीतना और आसान होगा। तो दूसरे लोग ये भी बताएंगे कि पिछली बार सैनी साहब को लड़ाया था और हार गए थे, इसलिए शायद अब बदल करके देखें दूसरी बिरादरी से कैंडिडेट। मैं यही तो चीज़ कह रहा हूँ। उस समय 2022 में
सैनी को चुनाव ना लड़ाकर, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ना लड़ाते तो 100% चुनाव जीतते। अब 2027 में उन्हें ना लड़ा के उन्हें लड़ाई जा तो 100% सीट जीती जाएगी। यानी कि पिछली बार सैनी को देना ठीक नहीं था, हाँ, इस बार सैनी का देना हाँ, पक्ष में है। हाँ, पक्ष में है। बाकी वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, वो जिसे भी लड़ाएंगे हम 100%। तो क्या दूसरा अगर प्रत्याशी लड़ेगा तो कमजोर लड़ेगा? नहीं, कमजोर क्यों लड़ेगी? समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगी। हमने कहा अगर समीकरण के अनुसार टिकट का बंटवारा होता है तो जीत आसान हो जाएगी। अगर मान लिया समीकरण के अनुसार नहीं होता तो जीत में जोर लगाने पड़ेंगे, बस इतना अंतर है। जीतेंगे तो फिर भी जीतेगी सफाई। तो ये तो 2027 का चुनाव बताएगा, लेकिन फिलहाल वक्त नकुड़ विधानसभा की सरगर्मियां बड़ी अदल बदल रही हैं। वो कमलजीत प्रकरण हो या धर्म सिंह सैनी जी का बयान हो, और अब संदीप सैनी जी को आपने सुना, जो प्रबल दावेदार हैं नकुड़ विधानसभा से समाजवादी पार्टी की तरफ से। इकरा के खासम खास हैं। अब इनको टिकट मिलेगा, क्या समीकरण बनेंगे, 2027 के चुनावी नतीजे तय करेंगे।